ये 1493 का वक्त है जब पूरे रोमानिया शहर को वहाँ का सबसे जवान शहजादा ड्रैकुला चला रहा था। उस वक्त रोमानिया के सबसे बड़े दुश्मन तुर्क्स थे जो कि रोमानिया पर कब्जा करना चाहते थे। यही वजह थी कि इन दोनों के दरमियान हर वक्त जंग होती रहती थी। ऐसी ही एक जंग पर जाने से पहले वो अपनी बीवी एलिजाबेथ को उसके वापिस आने तक के लिए वहाँ का इंचार्ज बना देता है। जंग जीतने के बाद जब वो वापिस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके एडवाइजर्स ने उसकी बीवी को मार दिया है। वो इसकी भी जान लेने की कोशिश करते हैं पर ड्रैकुला उन सभी को मार देता है सिवाय एक के जिसे ये लॉयल समझता था। चर्च के सामने इतने सारे लोगों की जान लेने पर ड्रैकुला को श्राप लग जाता है कि वो कभी भी दिन की रोशनी में महल से बाहर नहीं जा सकेगा और उसे अपने आगे की सारी जिंदगी अंधेरे में ही गुजारनी होगी। सदियां गुजर जाती हैं और हम कुछ लोगों को जंगल में देखते हैं। ये लोग यहाँ पर लाइट ब्रिंगर नाम का एक वेपन ढूंढ रहे होते हैं। लाइट ब्रिंगर ही एक ऐसा वेपन था जिससे ड्रैकुला की जान ली जा सकती थी। वो वेपन इन्हें मिल जाता है। हालात देखकर उनका लीडर उनमें से दो लड़कियां एलिना और एस्मे को लाइट ब्रिंगर वहाँ से ले जाने को और आधे रास्ते में मिलने को कहता है। वो दोनों लाइट ब्रिंगर लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी इन लोगों पर पीछे से अटैक हो जाता है। ये ड्रैकुला के लोग थे। रैथ जो कि ड्रैकुला का गार्ड था इन लोगों को कैदी बनाकर ड्रैकुला के पास ले जाता है। दूसरी तरफ एलिना और एस्मे को जंगल में से गुजरते हुए अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें सुनकर उनके घोड़े डर जाते हैं और इन्हें गिराकर वहाँ से भाग जाते हैं। गिरने से एस्मी बेहोश हो जाती है। यूं ही वो होश में आती है तो जंगल में कुछ लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इनके लीडर का नाम लूशन था। वो इन लड़कियों से लाइट ब्रिंगर ले लेता है और इन दोनों को भी अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में सभी कैदियों को ड्रैकुला के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद उन्हें खाना खिलाया जाता है। दूसरी तरफ लूशन लाइट ब्रिंगर को चलाने की कोशिश कर रहा होता है जिसपे एलिना और एस्मी इसे ऐसा करने से मना करती हैं। इसी दौरान वहाँ पर एलिना और एस्मी का लीडर लियोनार्डो आ जाता है। वो लूशन से वो वेपन मांगता है। इसी दौरान रैथ अपने आदमियों के साथ इन पर अटैक कर देता है। इसी लड़ाई के दौरान लूशन अपने ब्लड की मदद से इस वेपन को एक्टिव करता है और उसके साथ रैथ के ऊपर अटैक करता है। रैथ डर कर वहाँ से भाग जाता है लेकिन जाते जाते वो एलिना को भी अपने साथ ले जाता है। रैथ इस लड़की को ड्रैकुला के पास लेकर जाता है। ड्रैकुला इसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो रैथ को इस लड़की का ख्याल रखने का कहता है। दूसरी तरफ लियोनार्डो और लूशन एलिना को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैकुला अपने एडवाइजर से बात करते करते एक कमरे में आता है और वहाँ पर बनी हुई कब्र में लेट जाता है। वहाँ एलिना डर कर जाग जाती है और उस रूम को देखने लगती है जहाँ पर उसे रखा गया था। एलिना चलते चलते उस रूम से बाहर आती है। तभी उसे दूसरे रूम में से कुछ आवाजें आती हैं। एलिना चलते चलते अब उस रूम में जाती है जहाँ से आवाजें आ रही थी। वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर ड्रैकुला का एडवाइजर होता है। ड्रैकुला का एडवाइजर एलिना को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके जख्मों पर पट्टियां कर रहा होता है। तभी एलिना उसे कहती है तुम्हारा किंग यानी कि ड्रैकुला एक शैतान है। उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। ड्रैकुला का एडवाइजर ये सुनकर इसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगता है। दूसरी तरफ लूशन उस लाइट ब्रिंगर को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे लाइट ब्रिंगर एक्टिव नहीं हो रहा था। तभी लियोनार्डो वहाँ पर आता है और उसके हाथ पर अपने खंजर से कट लगाता है और उसका ब्लड उस लाइट ब्रिंगर के ऊपर डालता है तो लाइट ब्रिंगर फौरन से एक्टिव हो जाता है। लियोनार्डो इसके बाद लूशन को लाइट ब्रिंगर की पावर्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर इसमें किसी वैम्पायर का ब्लड डाल दिया जाए तो ये मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान वहाँ पर उसे एक लड़की मिल जाती है जो उसे डाइनिंग हॉल में ले आती है। वहाँ पर पार्टी चल रही थी। एलिना वहाँ पर आते ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो सभी लड़कियां एलिना को एक टेबल पर लटाती हैं और उसका खून पीने की कोशिश करने लगती हैं। असल में ये सभी वैम्पायर्स थी। वो इसको खाने ही वाली थी। तभी वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है और इसे बचा लेता है। वो वहाँ पर अपने एडवाइजर को भी अच्छा खासा डांटता है क्योंकि उसने एलिना की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दी थी। दूसरी तरफ एस्मीन, लियोनार्डो और लूशन डीमन हंटर्स की एक पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक आंडोज नाम के शख्स से होती है जो कि एक्स हंटर था। सालों पहले ड्रैकुला ने इसकी बहन को किडनैप कर लिया था। यही वजह थी कि ये
ड्रैकुला से बदला देना चाहता था। एंडोस भी लियोनार्डो के ग्रुप में शामिल हो जाता है। इसके बाद लियोनार्डो वहाँ पर सबको बताता है कि किस तरह ड्रैकुला अपना खून निकालकर इंसानों को पिलाता है, जिसके पीने के बाद या तो वो मर जाते हैं या फिर हमेशा के लिए ड्रैकुला के गुलाम बन जाते हैं। वहाँ एलिना ये सब कुछ होता हुआ देख लेती है, इसीलिए वो डर कर एक कमरे में आ जाती है। ये वही कमरा था जहाँ पर ड्रैकुला कब्र में लेटा था। इसी दौरान ड्रैकुला भी वहाँ पर आ जाता है। एलिना उसे वहाँ पर कहती है कि तुम इंसान नहीं शैतान हो। ये सुनकर ड्रैकुला हंसने लगता है। इसके बाद वो एलिना को अपनी वाइफ का हार पहनाता है और अपनी बीवी को मिस करने लगता है। दूसरी तरफ लियोनार्डो अपने पूरे ग्रुप के साथ बैठकर ड्रैकुला के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रैथ इनके ऊपर अटैक कर देता है। इसी लड़ाई के दौरान लूशियन फिर से लाइट ब्रिंगर को एक्टिव करता है और रैथ के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो रैथ को मारता है, दूसरी तरफ ड्रैकुला को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहाँ रैथ गिर जाता है और उसे उठाकर ड्रैकुला के पास पैलेस में लाया जाता है। ड्रैकुला रैथ की ये कंडीशन देखकर काफी गुस्से में था। इसके बाद वो अपना ब्लड निकालता है और रैथ की बॉडी में डाल देता है, जिससे रैथ फिर से जिंदा हो जाता है। वहाँ एलिना सोई हुई होती है। उसे एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि ड्रैकुला बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग है। इसके अलावा वो ख्वाब में ये भी देखती है कि उसकी वाइफ को कितनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया था। इसके बाद वो घबरा कर उठ जाती है। इसके बाद ड्रैकुला इसके पास आता है और उसे लेकर बाहर आसमान के नीचे चला जाता है। वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम लियोनार्डो को देखते हैं जो अपने पूरे ग्रुप के साथ बैठकर फिर से ड्रैकुला के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर रैथ आ जाता है। वो रैथ को जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रैथ को लाइट ब्रिंगर के साथ मार दिया था। तो वहाँ ड्रैकुला एलिना के साथ डांस कर रहा होता है। तभी इसका एडवाइजर जल्दी से इसके पास आता है और इसे बताता है कि हमने एक ग्रुप को पैलेस की तरफ आते हुए देखा है। ये सुनते ही एलिना के मुंह से लूशन का नाम निकलता है। ड्रैकुला उसे कहता है कि क्या तुम लूशन को जानती हो? एलिना उसे कहती है कि उसने मुझे और मेरी बहन को किडनैप किया था, वो मेरे लिए ही यहाँ पर आ रहा है। ड्रैकुला इसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो किसी भी सूरत यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। यहाँ ड्रैकुला को फील होता है कि एलिना लूशन से प्यार करती है। वो उससे उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है। तभी एलिना वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम लियोनार्डो को अपने पूरे ग्रुप के साथ देखते हैं, जो कि लाइट ब्रिंगर की हेल्प की मदद से इसके महल तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे। वो अब महल के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पर इनकी फाइट स्टार्ट होती है। लियोनार्डो बहुत दलेरी के साथ लड़ रहा होता है, पर रैथ उसे आखिरकार हरा देता है। वहाँ लूशन एलिना के रूम तक पहुँच जाता है। वो उसे देखकर वहाँ पर बहुत खुश होती है। वहाँ रैथ लियोनार्डो को पकड़कर ड्रैकुला के पास लेकर जाता है। ड्रैकुला वहाँ पर अपने एडवाइजर को कहता है कि लियोनार्डो को मार दिया जाए। एडवाइजर अब सभी वैम्पायर्स को लियोनार्डो को मारने के लिए वहाँ पर बुलाता है। इसी दौरान एस्मी और एंडोस लियोनार्डो को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एंडोस की नजर वहाँ पर अपनी बहन पर पड़ती है। उसकी बहन उसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाती है, जिस पर एंडोस चलता हुआ उसकी तरफ जाने लगता है। एस्मी एंडोस को रुक जाने का कहती है, पर वो नहीं रुकता और चलता हुआ अपनी बहन के पास जाता है। जो ही वो अपने बहन को गले लगाने लगता है तो उसकी बहन अभी उसे मारने ही वाली थी, तभी एस्मी पीछे से आकर उसे मार देती है। इसी दौरान वहाँ पर जो सोए हुए वैम्पायर थे वो जाग जाते हैं और वो इनके ऊपर अटैक करते हैं। एंडोस उन सभी वैम्पायर्स को मार देता है। इसी दौरान लियोनार्डो अपने तीर का इस्तेमाल करते हुए छत के ऊपर लगी सीलिंग को तोड़ देता है, ताकि वो सभी लोग वहाँ से भाग सकें, क्योंकि वो चाहता था कि सूरज की रोशनी में ये लोग यहाँ से भाग जाएं। इसके बाद लियोनार्डो मड में तब्दील होकर गायब हो जाता है। वो सभी लोग अब ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। तभी रैथ इनके पीछे आ जाता है, पर एंडोस उसी लाइट ब्रिंगर की मदद से रैथ के ऊपर हमला करता है। जो ही वो रैथ को मारता है तो दूसरी तरफ ड्रैकुला को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ड्रैकुला उस कब्र से निकलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकल पाता, क्योंकि वहाँ पर दिन की रोशनी आ रही थी। जो ही शाम होती है तो ड्रैकुला फौरन से अपनी कब्र से बाहर आता है। बाहर आकर रैथ को मरा हुआ देखकर ये बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वहाँ पर उसकी नजर उसी हार पर पड़ती है जो कि उसकी बीवी का था और उसने एलिना को दिया था। नेकलेस को वहाँ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा जोर से चलाता है। दूसरी तरफ हम लियोनार्डो के ग्रुप को देखते हैं, जिसे लूशन अब लीड कर रहा था। वो सभी डीमन हंटर्स को इकट्ठा करते हैं ताकि वो कैसल में मौजूद सभी वैम्पायर्स का मुकाबला कर सकें। अब वो सभी लोग मिलकर कैसल के ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्रैकुला सभी वैम्पायर्स को इन लोगों को मार देने का ऑर्डर करता है। अब डीमन हंटर्स और वैम्पायर्स के दरमियान फाइट हो रही थी। इसी दौरान
दौरान एक वैम्पायर एलिना को मारने ही वाला था, तभी एलिना ड्रैकुला को उसकी मदद करने का कहती है। जो ही ड्रैकुला एलिना की हेल्प करने के लिए उसके पास आता है तो पीछे से उसका एडवाइजर ड्रैकुला पर अटैक कर देता है। ड्रैकुला जख्मी होकर गिर जाता है। इसका एडवाइजर अब इसे कहता है कि मैं ही हूँ जिसने आज से सालों पहले तुम्हारी वाइफ को मारा था। इसी दौरान लूशियन जल्दी से एक चाकू एस्मी की तरफ फेंकता है। एस्मी वो चाकू जल्दी से उठाती है और जल्दी से वो ड्रैकुला के एडवाइजर के गले में मार देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। इसी दौरान इंडोज वहां पर आता है और लाइट ब्रिंगर की मदद से जो ही वो ड्रैकुला को मारने लगता है तो लूशियन आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है, क्योंकि लूशियन ये जान चुका था कि एलिना ड्रैकुला को पसंद करने लगी है। एलिना अब ड्रैकुला को उठाकर उसके कब्र वाले रूम में लेकर आती है। एलिना ड्रैकुला को उसकी कब्र में लटाती है और उसे कहती है कि मैं सारी जिंदगी यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि तुम तो खुद को जिंदा कर सकते हो ना, प्लीज जल्द वापिस आना। पर ड्रैकुला अब वापिस आने वाला नहीं था। एलिना ड्रैकुला की वापसी के इंतजार में अपनी जिंदगी कैसल में ही गुजारने लगी थी और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।